बारे में उनको चिंता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं केवल आनंद नहीं ले सकता, मुझे साथ में क्या करना है, इस भक्ति मार्ग का जो आनंद में ले रहा हूँ इसको मुझे बांटना है। इसके लिए उन्होंने किसको सेवा दिया है, 6 गोस्वामियों को। फिर इसीलिए अगर आप देखेंगे चैतन्य लीला में 2 प्रकार के एसोसिएट्स हैं। एक एसोसिएट है वृंदावन वाले और दूसरे एसोसिएट है बंगाल वाले। 2 प्रमुख महाप्रभु के भक्त हैं, वृंदावन वाले भक्त और बंगाल वाले भक्त। राइट, आप लोग बोले हम लोग गुजराती है, हमको क्या मालूम। हमारे गुजरात महाप्रभु गुजरात में नहीं आए थे? गुजरात में आए होंगे, पता नहीं मुझे। वहाँ पे कोई तीर्थ स्थान है क्या? द्वारका में गए होंगे ना महाप्रभु, द्वारका में गए ना, ट्रैवल किया महाप्रभु ने। यस यस यस, द्वारका में ट्रैवल किया। तो गुजरात नहीं बोलेंगे, द्वारका बोलेंगे उसको। ये गुजरात तो नाम अभी आया होगा ना पहले से। थोड़ा हमने बनाया है गुजरात। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, गुजरात आपका है। ओके ओके अभी आया होगा। गुजरात को चैलेंज किया तो सब लोग एकदम जागृत हो गए। सो महाप्रभु ने क्या किया, इन 2 प्रकार के जो भक्त हैं, हिज वृंदावन एसोसिएट्स आर गोस्वामीज। आप बोलेंगे बुक स्टार्ट कब करेंगे, ये सब इतना बैकग्राउंड क्यों चल रहा है? क्योंकि बैकग्राउंड से आपको बुक में क्या दिया है समझ में आएगा। राइट, तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप इतना बैकग्राउंड क्यों देते हैं, बिना फाउंडेशन को आपको उसके अंदर तब तो समझ में नहीं आने वाला है। राइट, बिना फिलोसॉफिकल भी बैकग्राउंड चल रहा है अभी यहाँ पे। राइट, सो वृंदावन वाले जो भक्त थे उनको महाप्रभु ने कहा आप सिद्धांत के ऊपर बुक लिखो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने सारे सिद्धांत के ऊपर बुक लिखे हैं। जस्ट लाइक जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ लिखे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका। उनको कितना टाइम लगा होगा प्रभु जी? बहुत टाइम। लेकिन अगर आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस करो तो आपका वही कार्य आप करते रहेंगे। आज आप क्या है, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है, हम ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, तो फिर सब कैसे करोगे एक साथ? एक टास्क लो और ठीक से करो। राइट, वो टाइम पे तो पेन भी नहीं था, तो कैसे कितना सोचिए कितना कष्ट किया हमारे आचार्य हमारे लिए। राइट, आज तो हमारे पास पेन भी है, वॉइस नोट देंगे तो वॉइस नोट भी आता है, लिखना भी नहीं पड़ता है आपको। फिर भी हम लोग क्या करते रहते हैं, एक माला में 100 रील, 16 माला में 1600 रील। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि स्थिति हमारी ऐसी है, सिचुएशन की हम लोग जो हमें सुविधा मिली है उसका फायदा नहीं उठाते। 50 मार्क का लिख भी नहीं रहे हम लोग। 50 मार्क का आता है तो भी 50 से 50 मिलता है। वो भी पेन से। इस बार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट, तो ये जो वृंदावन के गोस्वामी थे इनको दिया ग्रंथ लिखने का, तो इन्होंने ग्रंथ लिखे। और दूसरे जो हमारे दूसरे थे बंगाल वाले डिवोटीज, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये बंगाल वाले हैं, या फिर आनंद वृंदावन दास, सॉरी आनंद वृंदावन ठाकुर, ये किसके लेखक थे? चैतन्य भागवत के, या फिर चैतन्य चंद्रोदय नाटक या चैतन्य मंगल। इनमें सारे ग्रंथों में किसकी लीला है? चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी लीला हुई है सारे लीलाओं का विवरण है। उन्होंने फिलोसॉफी नहीं दिया, खाली लीलाएं लिखी। महाप्रभु बचपन में कैसे थे, कैसे बड़े हुए, कैसे नटखट थे, फिर कैसे विवाह किया, फिर क्या ट्रैवलिंग किया, भक्तों से कैसे आदान प्रदान किया। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है? चैतन्य चरितमृत। क्योंकि कविराज गोस्वामी वृंदावन में गए गोस्वामी से ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर अभी वृंदावन में गए तो इनसे संपर्क हुआ। गोस्वामी ने उनको क्या दिया? सिद्धांत प्लस लीला दोनों दिया। तो इन्होंने, तो आप चैतन्य चरितमृत है आपके पास, सबके पास पढ़े होंगे ना आप लोग। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला भी है, साथ में सिद्धांत भी है कि महाप्रभु कौन है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, ऐसे इस तरह से। तो ये इसका ओवरऑल पूरा समरी है। राइट, यहाँ तक जो हमने देखा यहाँ पे, इसीलिए इसको कहते हैं, ये क्या है? विज्ञान है। और उपनिषद पुराण में जितने भी हमारे जैसे कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ध्यान है, अष्टांग योग, इतने सारी चीजें बताई गई है। और उसके परे फिर बुद्धिज्म है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, कृष्ण, दुनिया भर में बहुत सारे धर्म पंथ ग्रंथ बहुत सारे, इन सबका अध्ययन किया हमारे आचार्यों ने और सबका निचोड़ निकाल के हमें दिया इन 11 श्लोकों में। राइट, स्पेशली और भक्ति रसामृत सिंधु में ऑफ कोर्स, बट ये 11 श्लोक ही अपने आप में सफिशिएंट है आपके लिए। तो इसीलिए इसको कहते हैं साइंस ऑफ कृष्णा। और क्या नॉलेज हो गई ना उन्होंने जो इतना, मतलब सोचिए एक एक श्लोक कितना लोडेड है। एक एक श्लोक मतलब एक ग्रंथ है बहुत बड़ा।
उसका जो मीनिंग है उसको समझने के लिए जीवन जाएगा पूरा। और डिकोड करना है तो प्रभुपाद ने तात्पर्य कितने एलाबोरेट तात्पर्य दिए हैं, बिना तात्पर्य का वो डिकोड होता ही नहीं है, राइट। और इसीलिए यहाँ पर जब इसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहने का अर्थ क्या है कि ये जितने भी गोस्वामी, ये कौन थे कृष्ण लीला में? मंजरीज थे, मोस्टली मंजरीज थे। गोपीज भी थे, जैसे विशाखा सखी, कौन है विशाखा सखी? रामानंद राय। और विशाखा सखी, सॉरी ललिता सखी कौन है? स्वरूप दामोदर। हरे कृष्ण। धीरे धीरे आपको परिचय होगा गुजरात से लेकर, और रूप गोस्वामी, रूप मंजरी ऐसा है। मंजरी थे सारे, रूप मंजरी, कमल मंजरी, अनंग मंजरी, सब सारे गोस्वामी जितने भी है सारे मंजरीज हैं, राइट। तो जरा विचार कीजिए, जब ये मंजरीज हमें कृष्ण का तत्व बता रही है, जिन्होंने कृष्ण तत्व देखा है वही तो बता सकते हैं ना, जिन्होंने नहीं देखा है कैसे बता पाएंगे। इसलिए इन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं सबसे परफेक्शन में है ये ग्रंथ, बिकॉज दे आर द पर्सन पीपल लिविंग विथ राधा कृष्ण। तो वो बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि राधा कृष्ण कौन है, राधा कृष्ण का भाव क्या है, राधा कृष्ण के लीलाओं में क्या स्मरण करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, क्या रसाभास है, क्या रसाभास नहीं है, ये बताएंगे हमको। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास कोई भी अगर बुक लिख के आता था ना, कोई बुक लेके आता था, ये प्रभुपाद के लेक्चर सुबह सुन रहा था मैं, जैसे अपने महाराज के पास भी आप बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं ना, कुछ पेंटिंग बनाते हैं, कुछ ड्राइंग बनाते हैं, कुछ कविता लिखते हैं गुरु महाराज आपके लिए, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत सारे भक्त ग्रंथ लेके आते थे, मैंने ग्रंथ लिखा है, मैंने पोम लिखा। सबसे पहले वो स्वरूप दामोदर को बोलते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, चेक करो कि शास्त्र सिद्धांत के रस के हिसाब से है कि नहीं तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, राइट। वो वेरीफाई करते थे, चेक करते थे, हाँ ये सिद्धांत के हिसाब से, तभी फिर इसको पास करके आगे भेजते थे। बिकॉज महाप्रभु नहीं चाहते थे कोई भी उटपटांग चीज पढ़ना, कुछ रसाभास वाली, जैसे स्वीट राइस में करेला डाल दो और बोलो ये बहुत बढ़िया डिश है, खा लो आप। कैसे खा लो यार, पूरा मतलब टेस्ट बिगड़ जाएगा ना अपना। तो दैट्स व्हाई शास्त्र भी जो है गोस्वामियों के दिए हुए निर्देशन में हमारे जितने भी विचार हैं, ग्रंथ हैं, या आप जो भी आप जब करने बैठेंगे बोलेंगे मेरे सामने राधा कृष्ण खड़े हैं, अभी आप ऐसा विचार नहीं मतलब कर सकते हैं, बट आपके इस विचार से क्या होगा आप जरा सोचिएगा। क्या आपकी भक्ति में वृद्धि हो रही है? या कुछ लोग बोलते कल मेरे सपने में कृष्ण आ गए, तो हमारे आचार्य पूछते हैं तो क्या हुआ फिर? कल सपने में आए थे कृष्ण, आज सुबह क्या कर रहे हो? नहीं मैं चाय पी रहा हूँ। हरे कृष्ण। नहीं मैं इधर पार्क में घूमने के लिए गया हूँ। तो मतलब आपके सपने में कृष्ण नहीं आए, राइट। वो कुछ तो और था, आपने या फिर आवाज नहीं बोलेंगे उसको, यू कैन जस्ट इमेजिन एनीथिंग, जस्ट बाय योर इमेजिनेशन थिंग डजंट मैनिफेस्ट, राइट। तो प्रभुपाद एक कोई तो था, प्रभुपाद के पास आया, बोलता है प्रभुपाद मैं जब कर रहा हूँ ना तो महामंत्र जप रहा हूँ तो मुझे कृष्ण दिख रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले जब करते रहो, जो दिख रहे गायब हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप जब कर रहे हैं आपको राधा कृष्ण दिख रहे तो क्या होगा आपके साथ? अरे आप इस संसार को छोड़ के भगवान की भक्ति में इतने लग जाओगे कि आप बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे प्रभुपाद राधा कृष्ण दिख रहे हैं मेरे को महामंत्र में, लेकिन मैं अभी ना प्रसाद देने जा रहा हूँ, कितना 2 किलो प्रसाद खाऊंगा अभी मैं, एकादशी है। ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर भगवान आपको दर्शन दे रहे मतलब आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, राइट। यू कैन नॉट जस्ट क्लेम एक्सटर्नली आर्टिफिशियली। इसलिए महाप्रभु लीला में ऐसे कितने भक्त हैं, या फिर महाप्रभु के प्रभुपाद कहते थे कि जैसे उड़ीसा बंगाल में ऐसे बहुत सारे सहजिया हैं। सहजिया मतलब जानते हैं, ये आपको टर्म धीरे धीरे आएगा। सहजिया मतलब जो भक्ति को सहज लेते हैं बिना किसी सीरियसनेस के तत्व को, बोलते हैं कि ओ राधा कृष्ण ने रासलीला किया मैं भी कर सकता हूँ, राइट। मैं भी उनकी लीला को इमिटेट कर सकता हूँ, मैं भी गोपी बनूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक कोई भक्त थे, वो ऐसा रोते थे प्रभुपाद की लीला में, भक्ति का आवेश आ गया मेरे अंदर, मैं कीर्तन करके इतना मेरा। तो हमारे आचार्य या फिर बहुत सारे बोलते थे एक डंडा लेके जाओ, जरा लगाओ उसको 4 डंडे। अगर डंडा पड़ने के बाद भी अगर वो मतलब भागता नहीं वहां से, समझो कि उसके जो विकार है, अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं ना, वो सच्चे है। अगर एक डंडे में भाग जाए समझ जाओ नाटक कर रहे हैं। तो हम लोग भी क्या फेक भक्ति, हम लोग ऐसे उसको सहज तरह से
दिखा नहीं सकते, राइट? इट हैज़ टू मैनिफेस्ट इन द हार्ट। और जब मैनिफेस्ट होगा ना, आप सचमुच बोलेंगे प्रभु जी क्या सेवा है, क्या सेवा करना है, आप खुद सामने से आएंगे, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तविक अगर भक्ति का प्रकटीकरण होगा तो। सो दिस इज हाउ, इसलिए हमारी भक्ति विज्ञान कह रहे हैं यहाँ पे, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, राइट? ओके, अभी तक यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी तो मंजरी या जो है वो कौन डिसाइड करता है कि ये मंजरी की है? हरे कृष्णा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आचार्य ही दे सकते हैं। देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि यशोदा कौन है, यशोदा का रोल कौन करता है? यशोदा एक ही यशोदा है, सनातन इटर्नली, एक ही नंद बाबा है। भगवान भी डिसाइड कर सकते हैं। भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड करके, ऑलरेडी एक है वो, एक ही नंद बाबा है, एक ही यशोदा है, वही आते हैं, वही अवतरित होते हैं इटर्नली। उसी मंजरी का क्या रोल? मंजरी रोल सेवा वो छोड़े, वो बोल रहे हैं कि कौन डिसाइड करता है मंजरी कौन बनेगी। वो पहले से सनातन काल से कौन, ये जो हमारे शास्त्र में बताया है ना कि ये मंजरी, ये रूप गोस्वामी अच्छा। मंजरी है, तो ये कौन मतलब किसने बताया कि ये मंजरी है? ये वो भगवान ने पहले डिसाइड किया है कि मेरी लीला में कौन कौन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। नहीं, पर मंजरी का नहीं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनको ये रोल मंजरी का है, किसने दिया, आप ये पूछ रहे हैं। अच्छा, रूप गोस्वामी कौन बनेगा? हाँ, रूप गोस्वामी मंजरी है, वो किसने बताया? ये रूप गोस्वामी अच्छा, मंजरी है। ये हमारे एक आचार्य है महाप्रभु के टाइम के, क्या नाम है उस बुक का, कुछ तो गीतों गणोपदेश करके कहते हैं। उसमें सारे महाप्रभु के जितने भी जो कृष्ण लीला में अवतरित हुए, वही गौर लीला में अवतरित हुए हैं, तो उन सबका संदर्भ है, कौन क्या बना था पहले। कौन जैसे गदाधर पंडित कौन है? अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु है, राइट? सदाशिव है, दोनों है उसमें। या फिर हरदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज दोनों का कंबाइंड इनकारनेशन है वो। तो ये सारे उस बुक में रेफरेंस दिए हैं, वो हमारे आचार्य है महाप्रभु के टाइम के, उन्होंने दिया है। तो नाम मुझे याद नहीं है बुक की। तो उन लोग को पता होगा कि हम ये है कि वो नहीं है। किसको? जो लीला में प्रकट हुए हैं, वो पता भी है और पता भी नहीं है। अगर पता है, अगर पता नहीं है तो लीला कैसे होगी? समझो, पता है तो लीला कैसे होगी? अगर आपको मालूम पड़े, समझो आप एक ड्रामा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, राइट? ड्रामा आप प्रैक्टिस करते हैं, ड्रामा फेस्टिवल नहीं करते आप लोग? आप करते हैं, हाँ आप कर रहे हैं। आपका क्या रोल है? मार्केट सीन में, सॉरी, मार्केट सीन है एक। हाँ, उसमें आप कुछ तो खरीदारी जो भी है, तो उस समय आप सुनीता नहीं है, आप उसके अंदर का कैरेक्टर, राइट? आप अचानक बोले अरे मैं सुनीता हूँ, तो फिर ड्रामा खराब हो गया ना उधर ही। तो भूलना भी जरूरी है ना, तो भगवान की कृपा से भूल भी जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो स्मरण भी रहता है कि मेरा कार्य क्या है, इस जगत में क्यों अवतरित हुआ हूँ मैं, राइट? मंजरी छोटी बच्चियां रहती हैं जो गोपियों को सहायता करती है, गोपी असिस्टेंट, गोपियों की असिस्टेंट होती है। और प्रभु जी, ये माता जी बोले ना कि ललिता सखी और विशाख, तो वो क्या है, दूसरा नाम बोल रहे थे? ललिता सखी बन के आई है स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। अच्छा, राधा कृष्ण दिख रहे हैं आपको यहाँ पे मंदिर में, अपने बाजू में ललिता विशाखा है। हाँ, जो ललिता देवी है वो बन गई स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है। जैसे कृष्ण बलराम, अभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, तो कृष्ण बलराम बन गए गौर निताई बन गए, और ललिता देवी बन गई स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और विशाखा देवी बन गई रामानंद राय। जो सेट पूरा यहाँ पे है, वही सेट गौर लीला में एज इट इज आ गया, अपने अपने रोल बनाकर। क्योंकि भगवान के परिकर कौन बन सकता है? वही जो है वही बन सकते हैं ना, हम और आप तो नहीं बन सकते। हम बनेंगे धीरे धीरे, बट अलग प्रकार के पार्षद बनेंगे। हम कौन बनेंगे? दास 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 दासानो दास दास, 1,00,000 कोटि नीचे दास, बट सबसे नीचे जो है वही ज्यादा आनंद लेता है। आप सबसे ज्यादा आनंद कौन ले रहे हैं अभी? बेचारे आचार्य मेहनत करके गए, हमारे इतने ग्रंथ लिखे, उन्होंने तकलीफ ली, हम लोग बैठे बैठे यहाँ पे, है ना, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो तो ठीक है, शरीर हमारा थकावट वाला है तो क्या करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? प्रभु जी,
तो जयदेव गोस्वामी है वो भी चैतन्य महाप्रभु के टाइम के है कि वो बाद में आए? नहीं, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है। उन्होंने ये लिखे थे गीत गोविंद से प्रार्थना की थी। हाँ, पर वो टाइम के है कि वो बाद के? आई थिंक समकालीन है, क्योंकि महाप्रभु के टाइम में ही या जगन्नाथ की लीलाओं का विस्तार। और कृष्णदास कविराज भी तभी ही के उसके बाद? नहीं, कृष्णदास का महाप्रभु के टाइम में, वो भी मंजरी है। हाँ, इस तरह से। तो आप जब श्रीमद् भागवत में जाएंगे तभी सबका वर्णन होगा। अभी हमारा वर्णन क्या है? अनर्थ निवृत्ति, कि हमारे अंदर कितना काम है, क्रोध है, लोभ है, उसको कैसे साफ करना है, ये प्रक्रिया देने वाले आचार्य। प्रभु जी ये काम किया हाँ? क्या नहीं चली गई। तुम्हें बोला ना प्रैक्टिकल है वो। अरे कृष्ण, नित्यानंद प्रभु जी नवला में आम भी आई तो कहने गुजराती में क्या बता रहे? जरूरी है। नहीं, नित्यानंद प्रभु जी क्लास में जाती हूँ ना, जब कभी आंवला लेके जाती हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो थोड़ा पार्ट बाकी है, इसको पूरा करेंगे अभी, ठीक है? आप थोड़ा हलचल मत कीजिए। और 15-20 मिनट उसमें पूरा हो जाएगा। मैं तो मंत्र एक स्टार्ट करना चाहता था, बट एनीवेज, सो नाउ यस, उतना होने के बाद नाउ लेट्स गो बैक टू द पॉइंट नंबर 2। दूसरे पॉइंट में जाएंगे अभी हम। एक मिनट सांग लो। किसी का कोई प्रश्न है क्या ऑनलाइन डिवोटी? प्रश्न तो सब नहीं, किसी का ऑनलाइन डिवोटी पे कोई प्रश्न नहीं है। खुश है वो लोग। हम खुश हैं। सब होशियार है, हमारे जैसे नहीं है महाप्रभु जी। हाँ जी, वो सब होशियार है, हमारे जैसे नहीं है। ऑनलाइन वाले आपको जाना है आगे के रुकना है? बोलिए, आप लोग बोलिए। वहाँ से ही लोग चलेंगे। दूसरा पैराग्राफ आप ले रहे हो ना? मनोक्रम चालू कीजिए, वो आगे कर दीजिए प्रभु जी। नहीं, जो दूसरा पॉइंट है ना प्रभु जी, वो पूरा कर दो, नया पद चालू करना। नेक्स्ट क्लास ओके, हरे कृष्णा। सो नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज षड गोस्वामी की शिक्षा है। सबसे पहले लाइन में जो पहला लाइन दिया है वो पहली शिक्षा है। क्या है? समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस फर्स्ट शिक्षा। राइट, इसको पहला नंबर दीजिए। क्या प्रभु जी? लिखना नहीं है आपको कुछ, उसी को 1 नंबर दीजिए। वैसे हम लोग कंटिन्यू लिखते जाएंगे अभी 5 पॉइंट, एक एक करके मैं बताऊंगा। लिखना नहीं। अच्छा, षड गोस्वामी की शिक्षा ये पहली शिक्षा। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। राइट, और वो कहते हैं मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। नहीं, वही फर्स्ट है। दैट्स इट, ये पूरा एक फर्स्ट पॉइंट है। तो विचार कीजिए, हमारे जो शास्त्र हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेल्फ कंट्रोल से स्टार्ट होते हैं। गोपी और मंजरी तो बहुत दूर है हमारे लिए। अभी हमारा बेसिक कहाँ से है? राइट, इसको कहते हैं सेल्फ मास्टरी, टू रिमूव बॉडीली कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना है तो पहले हमें शारीरिक स्तर से ऊपर उठना होगा। राइट, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं वर्ली में रहने वाली स्मिता हूँ या फिर प्रोजेक्ट हिल की गीता और शीतल और कृष्ण में आई हूँ आपके पास। कृष्ण बोलेंगे तो कौन है? शीतल, गीता, स्मिता, जल्पा। बोलेंगे ये सब तुम्हारे शरीर की उपाधि है, तुम कौन हो? सच्चिदानंद आत्मा हो। राइट, और तो भगवान हमारा स्वरूप प्रकट करेंगे। तो हमें बोलना होगा कि मैं कौन हूँ। जो तो आध्यात्मिक नाम मिलेगा वो देंगे ना। अरे ऑलरेडी है ना आपका आध्यात्मिक नाम, दीक्षा के बाद मिलता है वो ठीक है, यहाँ पे देंगे। और वो ऐसा नाम देते हैं जो आपके वो उधर की सेवा से जुड़ा रहेगा। हाँ, वो गुरु बराबर पहचानते कौन सा नाम देना है नहीं देना है। ठीक है, तो हम सबका कृष्ण की लीला में सेवा पहले से है। आप अगर गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो 2 पार्ट है, एक पार्ट नवद्वीप है, एक पार्ट है वृंदावन। तो प्रभु जी ज्योति राधिका का क्या होगा उसमें नाम में? राधिका उधर में तो वो मैं कैसे जान सकता हूँ? उसका स्वरूप वो जान सकती है ना, मेरा स्वरूप मैं, वो भी स्वरूप मैं नहीं जान पाया हूँ। अभी हम लोग जितने मात्रा में सारे लीलाओं का तत्व का एक ही सारे सेवा करना। आप चाहे माधुरी रस में जाए, शांत रस में जाए, दास से भाव हर जगह रहता है।
वो धीरे धीरे प्रकट होगा, उसका रस उसको ही मालूम रहेगा, वही थोड़ी मालूम रहेगा, राइट। प्रभु जी क्या बोल रहे थे आप, 2 पार्ट है, एक हाँ, एक नवद्वीप है और एक गोलोक वृंदावन है। हाँ। तो जो जिन भक्तों का ज्यादा इंक्लिनेशन चैतन्य महाप्रभु की लीला में रहता है वो लोग नवद्वीप में प्रवेश करते हैं। जिनका राधा कृष्ण की लीला की तरफ कल है वो राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करते हैं। जिनका दोनों में है वो दोनों में प्रवेश करते हैं। दोनों में भी कर सकते दोनों में अपने आप को एक्सपैंड करके, ये सब अचिंत्य भेदाभेद है। प्रभु जी गोलोक वृंदावन में रहते हैं सब लोग। गोलोक में 2 पार्ट है, नवद्वीप एंड वृंदावन। नवद्वीप यानी कि मायापुर। हो गया, टाइम हो गया पूरा। वहाँ से चक्कर लगाने का, वो हाँ वृंदावन जी? से मायापुर चक्कर लगाने का, वृंदावन से मायापुर। इस समय हमारे लिए महाप्रभु तारण है, राधा कृष्ण हमारे तारक नहीं है। इसीलिए राधा कृष्ण की सेवा के समय भी हम पंच तत्व का फोटो रख के सेवा करते हैं। आइडियली गौरता, देखिए किसी भी मंदिर में जहाँ राधा कृष्ण की डिटी एस्टेब्लिश होती है वहाँ रूल है कि गौरताई का विग्रह होना चाहिए, चाहे छोटा भी क्यों ना हो। उनकी आराधना करने के बाद ही राधा कृष्ण की आराधना के में प्रवेश मिलता है, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा राधा कृष्ण की लीला में। राधा कृष्ण की लीला बहुत शुद्धि लगती है, उतनी शुद्धि है कि हमारे पास नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, वो एक्सेस देते हैं हमको। इसलिए पंच तत्व के मंत्र के बिना महामंत्र नहीं जप सकते हम लोग। जप सकते हैं बट जल्दी सिद्धि नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि राधा कृष्ण बहुत कड़क है। गलती करते हैं तो अच्छा दंड देते हैं। महाप्रभु कैसे, बच्चा बेचारा आया है, प्रभु जी जब भी काउंटर चलो भले वो सो के जब करता है, कर रहा है, उसको मर्सी दे देते हैं। मन कहीं भी है, जब करता है तो भी कर सकता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी महाप्रभु बोलते हैं बेचारा आया तो है, चल बैठ जब कर ले। प्रभु जी जब भी भीड़ बैग पे करते हैं तो एवरी 1 राउंड में हम पंचतत्व बोलते हैं, लेकिन जब भी काउंटर पे करते हैं तो वो तो कंटिन्यूसली हम करते हैं, तो फिर उसको इसलिए बीच बीच में बोलते रहने का। आपको जब लगेगा कि एक पूरा हो चुका होगा, बोलने का अच्छा पंचतत्व का मंत्र वो तो नहीं बोलते जब तक आधे बोलने भी का। बोल सकते हैं ना, आधे बीच में बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। काउंटर तो क्या है, काउंटर ही है ना, क्या करेंगे अभी, कैसे मालूम पड़ेगा? या फिर गिनती करते रहो, एक हुआ तो फिर काउंटर खींच दो, रखो काउंटर एक। तो फिर याद नहीं रहेगा कितना। या फिर बिगिनिंग में अच्छी तरह से प्रेयर करो महाप्रभु को, और एंड में भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में नहीं हो पाता। प्रभु जी माला पे जब करते हैं, जो काउंटर पे करते हैं, थोड़ा ये रहता है ना। देखिए काउंटर क्या है, आपके लिए एक प्रोविजन है कि आप कहीं जहाँ पे जब नहीं माला उठा सकते हो, इसके लिए फैसिलिटी है। Ideal is on the chanting beats because that gives the touch feeling, right? और तुलसी माला मतलब एक माला है वो। वैकुंठ में या गोलोक में माला देवी करके उसकी एक अपनी अधिष्ठाती देवता है आपके माला की। और बिग बिग नोबा लोबे अपने काउंटर में आप बोलते हैं कि बीड होता है वो वाला, ये तुलसी नो रखा है, ठीक है, वो भी ठीक है। अरे प्रभु जी सूरत में शादी में जाता है ना, तो 16 माला तो भीड़ बैग पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलेगा, इन्हें कहने प्रकार है माला पूरी कीजिए, जब घर में है मंदिर में है जब माला कीजिए, राइट? सो इट्स लाइक दैट। सो द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ मास्टरी। हमको क्या करना है, सेल्फ मास्टरी कर, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब तक हम लोग अपने आप को शरीर से दूर नहीं करते हैं, आत्म तत्व पे नहीं आते हैं, तब तक हम भगवान की आराधना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सोचिए ना, कोई व्यक्ति अगर शराब पी के बैठा है और सोच रहा है कि मैं दुनिया का राजा हूँ, तो वो अपने वास्तविक मूल स्थिति में नहीं है ना। नशे में धुत व्यक्ति क्या सोच सकता है, जो चीज है नहीं उसके बारे में सोच सकता है, राइट? तो इस प्रकार हमें वो नशा कम करना पड़ेगा, राइट? नशा क्या इस समय है हमारा, इस भौतिक शरीर का नशा हमारे ऊपर है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये है, वो है, मेरी इतनी उपलब्धियां हैं, मैंने ये पढ़ाई किया है, मेरा ये प्रभाव है। ये सब प्रभाव लेकर आप जाएंगे महाप्रभु के पास तो महाप्रभु प्रवेश नहीं देंगे आपको। इसलिए आप देखिए प्रताप रुद्र महाराज, उनकी लीला में उन्होंने जब ये कहा, उनको पूछा महाप्रभु ने आप कौन है, तो वो नहीं बोले मैं राजा हूँ या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बोले मैं दासू का दासू का दासू। तो महाप्रभु प्रसन्न हो गए। देन ही गिव एंट्रेंस इनटू हिज लीला, राइट? तो इसलिए फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमूव आवर बॉडीली कॉन्शियसनेस, राइट? एंड देन सेकंड पॉइंट वहां से स्टार्ट होता है, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है, राइट? ये यहाँ से सेकंड पॉइंट है। शिक्षा या मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। दिस सेकंड पॉइंट, राइट? तो बॉडीली कॉन्शियसनेस किसकी वजह से है? रजोगुण और तमोगुण की वजह से, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो परमानेंट पीस। हम संसार में कैसे है ना, ओकेजनल पीस में है। कभी अच्छा लगता है शांति, कभी अचानक अशांति हो जाती है, होता है ऐसा?
बहुत होता है प्रभु जी। इसका मतलब क्या है कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत हावी है। समटाइम वी फील वेरी ब्लिसफुल, समटाइम वी आर डिप्रेस्ड। अचानक सडनली अरे ये हुआ है लाइफ में, वो चाहिए ये चाहिए। इसलिए हम हमारे पास क्या है, अच्छा इन सारी चीजों का मूल कारण क्या है, ये जो पीस डिस्टर्ब होने का मूल कारण क्या है, माया, अनर्थ। इच्छा, अनर्थ, इच्छा सारी किसके, अनर्थ की वजह से। मतलब अनर्थ को दूर करना है सबसे पहला जिम्मेदारी है एक साधक का, क्योंकि वो जो स्टडी पीसफुल रहेगा तो भक्ति कैसे करेगा, राइट। एंड ही कैन बी पीसफुल एंड स्टडी ओनली व्हेन अनर्थास आर डिस्ट्रॉयड। अनर्था में 6 अनर्थ, षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको अनर्थ कहते हैं। ये सब एक में आ गए अनर्थ में। हाँ, 6। काम, हाँ, ये जो आप, मोह, इसलिए the first duty of the disciple is to regulate his senses, control his senses and make himself steady। इसलिए इतना स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे ना, अभी आपको मालूम पड़ेगा, बोलेंगे ये तो कोई एकदम परफेक्ट स्कूल का सिलेबस लगता है, स्टेप 1 2 3 4 5 ऐसा लगता है, राइट। बोले भक्त शास्त्री करने आए थे, हमको लगा था कोई स्टोरी भी सुनाएंगे, हमको 2-4 कुछ कथा सुनाएंगे, एक फिलोसफी बोलेंगे, नहीं। दिस इज सिस्टमेटिक रेगुलर प्रोग्राम टू make ourselves qualified to enter into भक्ति। जब तक क्वालिफिकेशन नहीं तो एंट्री कैसे करेंगे भक्ति में आप? हर फील्ड में एंट्री करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना, राइट। सो हियर वी आर गिविंग यू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। इट इज समथिंग लाइक, जैसे आप अगर गैस चलाते हैं आप लोग कुकिंग करने के लिए और साइड से पानी में डालते रहेंगे तो क्या होगा, आप 1000 साल तक भी आप लाइटर जलाते रहिए, जलेगा नहीं। सिमिलरली भक्ति में जब तक हम लोग एटलीस्ट सम बेसिक स्टडी कंट्रोल नहीं लाते हैं तब तक स्टडीली भक्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है, वो मैंने आपको पहले भी सुनाया था, वो बंगाल में एक बार एक भक्ति संत ठाकुर जी के उपदेश उपाख्यान में आता है, एक मैरिज पार्टी जा रहा था बंगाल में। वो बंगाल में पहले क्या है, वो गंगा के बोट से बहुत ट्रैवल करते थे, लंबा लंबा सफर। तो एक मैरिज पार्टी आता है, वो बोट वाले को बोलता है कि हमको ले चलो, हमको जाना है दूसरे बाराती गांव में, शादी है हमारा, आप लोग जा रहे हैं शादी सूरत सूरत जाना है, बोट में लेके चलो। तो बोट में बिठाते उनको, और वो जो बोट का नाव वाला रहता है बोलता है बैठो बैठो, सब लोग आए, बढ़िया आज अच्छा बिजनेस होगा। फिर वो बोलता है आप बैठ, संध्या के समय में बोलेगा अच्छा भरपेट भोजन लेके आए होते हैं, बाराती बोट में बैठ के सो जाते हैं, मस्त मंद मंद हवा चलती है गंगा की, चलाना चालू करता है बोट, रात भर बोट चलती है। ये लोग बीच में उठ के देखते हैं, हाँ बोट चला रहे हैं बोट चला रहे हैं, बोट तो चल रही है, दिखता भी है, इसको भी लगता है बोट चला रहा हूँ। सुबह जब सूर्य की पहली किरण आती है देखते हैं तो बोट उधर ही है। हरे कृष्ण। लंगर जानते हैं ना, लंगर वो खीले में वो एंकर जो अटैच होता है सॉइल से, तो जो अटैचमेंट है वो नहीं निकलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। सो दैट अटैचमेंट हैज टू बी अपरूटेड। वो कैसे अप्रूट होगा? हरे कृष्ण। जैसे अभी समझो हम लोग 1000 साल तक जपा कर ले, ठीक है, मोबाइल को देखते देखते, या फिर जपा करते करते गाली देते हुए किसी को, हरे कृष्णा, ये डिवोटी ऐसा है, इसको देखूंगा मैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता है, हरे राम कुछ लोग तो ऐसा गाली देते हैं, कीड़े पड़े तेरे, हरे कृष्णा। ये आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ नहीं होगा। जब आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, स्पेशली भक्ति में आने के 8 9 10 साल बाद, ऐसा सोचता है डिवोटी, देखता हूँ तेरे को मैं अभी जपा करते करते गाली देंगे हम लोग, पूरा जपा गाली देके जाएगा, पॉसिबल क्या होगा? अभी आप लोग ज्यादा डिवोटी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन नहीं किए हैं। आप जैसे जैसे इंटरेक्शन करेंगे ना तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों के संग में भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि तब तक आपको मालूम नहीं कि वेदर माई ट्रैक इज गोइंग राइट और रॉन्ग। अब अकेले बैठोगे तो फिर अकेले सबको ठीक ठाक ही लग रहा है, दूसरे के साथ डील करोगे, जपा करोगे, उसके साथ सेवा करोगे, तब चालू होगा असली घर्षण, देन असली फाइट चालू होगा। उस समय आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके आधार पर पता चलेगा शुद्धिकरण कितना हुआ है। शुद्धिकरण हुआ होगा तो आप बोलेंगे लाइक परीक्षित महाराज, जो हुआ ना, शाप मिला ना, अच्छा हुआ, 7 दिन में मरने वाला हूं मैं, वेरी गुड। अभी 7 दिन गया, अगर कोई बोलेगा तुम 50 साल बाद मरोगे, शाप देता हूँ, तभी भी हमको गुस्सा आएगा। ये नहीं सोचा कि 50 साल मिले हैं जीवन के जीने के लिए। परीक्षित महाराज ने 7 दिन मिले तो भी भाग्यशाली सोचा अपने आप को, राइट। दुर्वास मुनि ने अम्बरीश महाराज को शाप दिया, फिर भी उनको कुछ लगा नहीं लगा, ही वाज वेरी हैप्पी,
चित्रकेतु महाराज, ऐसे भागवत के सारे उदाहरण जब आप पढ़ेंगे बोलेंगे ये मेरे जीवन में हो रहा है अभी। नाउ व्हाट टू डू, क्या करें अभी? जपा करना है कि इस्कॉन छोड़ देना है? ऑप्शन ए इस्कॉन छोड़ देना है। सब झंझट ही छूट जाएगा यार। मैं पक गया हूँ रोज रोज इन लोगों के झगड़े से, कोई ये बोलता है कोई वो बोलता है, मुझे शांति में रहना दो। इधर थोड़ी शांति, इधर तो और झगड़े होंगे। हाँ, तो जिसको समझ में आया वो नहीं छोड़ेगा। जो समझेगा कि संसार में कहीं, आप बोलेंगे मंदिर में पॉलिटिक्स होता है, कभी कोई लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स होता है यहाँ पे। हाँ, अपने आदमी को ऊपर बिठा देते हैं ये लोग, अपने आदमी को प्रसाद देते हैं। आपके सत्संग में भी होता होगा ना? नहीं होता है? हरे कृष्णा। बोले गए ये लोग प्रभु जी के फेवरेट लोग हैं, ऐसा लग रहा है हमको, इनको बराबर सब कुछ ये करते हैं। हाँ प्रभु जी ऐसा होता ही है। तो अभी क्या है देखिए, यू डू नॉट थिंक दैट। डिफॉल्ट कर दिया। हाँ, तो आप जब कभी देखेंगे ऐसा तो आपको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको भक्ति करने आए हैं यहाँ पे। हमको ऐसा लगता है कि हम वो लायक नहीं है इसके लिए, फिर ऐसे सोच के। अच्छा, तो लायक होंगे तो एक दिन हमको भी वो फेवरेटिज्म मिलेगा। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जैसी हो जाएगी तो हमें भी मिलेगा ना चांस। नहीं, हमको फेवरेट क्यों बनना है? आप ऑलरेडी फेवरेट है। आप भक्ति कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, आप ऑलरेडी फेवरेट है, तो आपको भक्ति और सेवा कैसे मिलेगा? आप ये मत सोचिए कि किसी के पास में रह के, या कुछ लोग बोलते हैं कि सोचते हैं कि हमने ना प्रभु जी को प्रसाद खिलाते हैं, तो जो प्रसाद नहीं देता है वो उसका क्या फिर? तो फेवरेट किसका बनना है प्रभु जी? हमें फेवरेट किसका बनना है? दास बन के स्मिता वाला 2 कदम आगे रहती है। तो आगे ही रहती है। देखिए, हमें फेवरेट सबका बनना है, सारे वैष्णव का। तो कुछ वैष्णव आपके हिसाब से फेवरेट नहीं होंगे उनके, बट हमें उनको अपने दिल में फेवरेट बनाकर, ये सारे वैष्णव मेरे हैं। कोई आपको अच्छा बोलेगा बोलते ये वैष्णव है, ना किसी को जज करना है, ना किसी को क्रिटिसाइज करना है। हाँ, कोई आपका एब्यूज कर रहा है, एब्यूज नहीं होने देना है, यू कैन टेक द एक्शन, बट एक लिमिट तक ही। आपको पता चलेगा आई थिंक ये पुराना जन्म का कुछ तो हिसाब किताब है, अभी चुकता हो रहा है। कुछ ऐसे होते हैं लोग, मतलब वैष्णव ही होते हैं वो। इतना तो आप समझ जाने का, थोड़ा अभी शांति से रहेंगे तो फिर क्यों कर्म बिगाड़ने का अपना? भक्ति में आए हैं, आखिर गाली देके तो वो भी तो वैष्णव ही है ना, है कि नहीं? तो हमको किसी का फेवरेट बनने की जरूरत नहीं है, या फिर न किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। सब हमारे लिए अच्छे हैं। हाँ, जो कोई अच्छा करता है हम अप्रिशिएट करते हैं, दैट डजंट मीन कि वो हम उसको स्पेशल ये कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो इसलिए ये जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, हरे कृष्ण, आपको जाके बोलना मत किसी को, हमको ऐसा बोला कि कोई फेवरेट होता है, नहीं होता है। नहीं, आप नहीं बोलोगे प्रभु, पर जो जाते हैं रोज उनको सब मन में पता चली जाता है। पर जो बाहर निकलना चाहते हैं वो ऐसा ही समझते हैं कि मैं क्यों सबका फेवरेट बनना चाहूँ, खुद ही मैं मस्त हूँ, सेवा करूँ, चैंटिंग करूँ और घर पे। मेरे लिए सब फेवरेट है, जो वैष्णव है वो मेरे लिए फेवरेट है। हाँ। एक छोटा वैष्णव हो, जैसे कबीराज गोस्वामी चंद्राचार्य जो लिखे हो बोलते हैं, छोटा बड़ा कोई भी वैष्णव उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बोलते हैं भविष्य में आने वाले वैष्णव को प्रणाम करके रख रहा हूँ अभी से। कौन है? चैतन्य चरितामृत के लेखक। वो क्या बोलते हैं? भविष्य में आने वाले जो भक्त हैं उनके लिए मेरा प्रणाम, मतलब आप सबको प्रणाम देकर रखा है ऑलरेडी। इसको कहते हैं डिवोटी। बेसिकली डिवोटी डजंट एस्पायर फॉर एनी रिकॉग्निशन, एनी नेम, फेम, ही इज जस्ट हैप्पी विद व्हाट सेवा इज बीन गिवन टू हिम एंड ही जस्ट कंटिन्यूज। फिर उसकी सेवा में कोई उसको अगर मदद करता है, हेल्प करता है, तो उसके साथ थोड़ा वो क्लोज हो जाता है और वो उसके साथ मैत्री करता है, उसके साथ उसका थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा बनता है। दैट डजंट मीन उसका बाकी लोगों के साथ अच्छा नहीं है, बिकॉज वो डिवोटी आपको हेल्प कर रहा है तो नेचुरल है ना, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे, उससे ज़्यादा बात करेंगे, राइट? हरे कृष्णा, बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये, इसमें एंट्री करेंगे तो फिर ऐसा है ना कि सबके हृदय में भगवान है, बराबर। सबके हृदय में परमात्मा है। तो डिवोटीज होके भी कुछ लोग जो है वो ऐसा व्यवहार कैसे करते हैं? कृष्ण की इच्छा से करते हैं माता जी। कृष्ण उनको प्रेरणा देते हैं, जाओ उस डिवोटी का, मतलब वो परीक्षा लेता है, परीक्षा लेने के लिए। बैंड बजाओ। तो इट इज द प्लान ऑफ कृष्ण। तो इसको क्या समझेंगे आप, और क्या समझ सकते हैं आप? और दिस इज फैक्ट आल्सो। ये हम समझ सकते हैं कि इट इज अवर कर्म, प्रीवियस कर्म। अरे लेकिन कर्मा तो कोई भी दे सकता था ना आपको, डिवोटी को ही क्यों इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं भगवान? नॉन डिवोटी को भी बना सकते हैं ना, लेकिन आपको ज्यादा दर्द कब होता है? जब डिवोटी को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं भगवान।
अरे कोई बाहर का आदमी गाली देकर जाए चलेगा, लेकिन डिवोटी मुझे गाली दे रहा है। पर हम ये तो समझते हैं कि हृदय में तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा होने के बाद भी ऐसा भी आपने जो प्रश्न पूछा है भागवत के 3 स्कंद में पूछा है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को, कि हृदय में परमात्मा होते हुए भी जीव इतने कष्ट क्यों भोग सकता है। भगवान उसको अलाउ करते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप इस शुद्धिकरण के प्रक्रिया से गुजरे। सिंपल है। संसार में हमारा अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमको भगवान से जाने से रोकता है। उसको तोड़ने के लिए भगवान अनेक अनेक प्रकार से मार्ग अपनाते हैं। ये मत सोचिए कि मैं जब बोलता हूँ जितना मैं हम लोग पढ़ाते हैं उससे 1000 गुना हमारा ज्यादा परीक्षा होता है। आप सुनने वाले लोग हैं, आपका तो 1 बार 2 बार होगा, पढ़ाने वालों का 10,000 बार होता है। आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना, इससे हम लोग कई बार गुजरते हैं और हम लोग एकदम कोर डिवोटी कम्युनिटी में रहते हैं। सोचिए एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी, देखा नहीं कभी झगड़ते नहीं है, देखा है कि नहीं? कभी नहीं हमने तो देखा है। क्योंकि आप लोग अभी इतना उस कम्युनिटी के कोर सेंटर में नहीं घुसे हैं ना, अभी आप बाहर से देख रहे हैं। क्योंकि प्रभु जी ने आपको फिलहाल मौका दिया है कि आप बाहर से देखते रहो, क्योंकि हो सकता है झटका लग जाए आपको एकदम। तो ऐसा नहीं कि सब झगड़ते बैठते, ऐसा नहीं है, बट इट्स पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। दुनिया में रह रहे हैं हम लोग, भौतिक जगत है, यहाँ पे मतभेद होते रहते हैं। राइट, मतलब प्रभु जी अनर्थ निवृत्ति इतनी आसान नहीं है। पता चलेगा ना आपको 10 साल बाद। कितना साल हो गया आपको भक्ति में? अभी तो 4-5। हाँ, तो और 10 साल बीतने दीजिए ना, चलेगा। 50 साल बीतने दीजिए। नहीं, आप ऑलरेडी बहुत सारे भक्त जो है ना वेरी सिस्टमेटिक है, बहुत एकदम रूटीन में चलते हैं, अच्छे लाइन में आप चल रहे हैं, बराबर ट्रैक पे हैं। इसी को अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना, अगले 5-10 साल में आपको बहुत शुद्धिकरण मिलेगा। लेकिन इसमें चैलेंज क्या आता है? वैष्णव डीलिंग। बीच में कोई वैष्णव आए जिसके साथ आपका कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, बस वहां पे सावधान रहना है, क्योंकि सारा जो क्रेडिट है भक्ति का शुद्धिकरण है। अगर किसी वैष्णव के साथ आप झगड़ा कर लें, खींच लेते हैं भगवान सारा अपना जो शुद्धिकरण है वो, फिर दे देते हैं पुराना जो अनर्थ है वापस दे देते हैं। यहाँ तक कि टू द एक्सटेंट कभी किसी वैष्णव के साथ अगर आप बहुत झगड़ा कर लेना बेवजह, एक लिमिट के बाहर, भगवान आपको एकदम पहले वाले स्टेज में लेके जाते हैं। जैसे आप इस्कॉन में या भक्ति में आने के पहले कैसे थे, भक्ति क्या होती है, भगवान कौन है, ये स्टेज पे लेके जाएंगे आप। मतलब श्रद्धा पूरा निकाल लेते हैं। हाँ, इसलिए प्रभु कोई वैष्णव भी कोई गलत करे तो उसके साथ कैसे ट्रीट करे? देखिए, सेवा, आपका कर्म, आपका कार्य क्या है? सेवा करना। हाँ, आपके साथ गलत भी कर ले वो, और समझाने के बाद भी गलत करें। आप अगर ये सोच रहे हैं कि समझाने के बाद भी गलत करें, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे तो फिर क्या करें उनके साथ? अरे माता जी, भागवत के जितने उदाहरण है ना, हरिदास ठाकुर को कहाँ ह्यूमिलिएट किया गया था जानते हैं आप? तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हरिदास ठाकुर बन जाइए, लेकिन हमें ये, अब देखिए ऐसा तो नहीं कि डे एंड आउट हो रहा है, रोज हो रहा है, ऐसा है क्या? एक बार कभी हुआ ना घटना, ये घटना से आपने क्या सीखा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हमें थोड़ा दूर रहना है, जिनसे हम मैत्री नहीं बना सकते। उनके साथ हम एक वैष्णव करके प्रणाम करके निकल सकते, बट नहीं बना सकते वो संबंध। ये एक चीज आप सीख लेते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि इस क्लासरूम में अभी 15 भक्त तो सबके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनेगा, नहीं होता है ना, इसको टाइम लगेगा। अभी राधा महाराज को पूछेंगे तो उनका सबसे हार्ट टू हार्ट, क्योंकि बिकॉज ही इज एट द प्योर लेवल। तो हम भी जिस दिन होंगे ना उस दिन पहुंचेंगे, राइट। और तब तक जो कुछ होगा इसको ऐसा समझने का, भगवान मेरे को शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया दे रहे हैं। देखिए ये सब हुआ तो उससे क्या हुआ, आपका जब बढ़ा कि नहीं, प्रार्थनाएं तेज हुई कि नहीं भगवान से, राइट। और यही आपको समझ में आया कि वैष्णव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज आप जिस फेज से गुजरे हैं, आप यही रिपीट करेंगे किसी के साथ, तो आप समझ गए, ये भी बोल रहे हैं। देखिए कभी भी आपके साथ गलत होना, इससे हम एक चीज सीखते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया मुझे कितना दुख लगा, नहीं एटलीस्ट मैं ये चीज कभी रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि कितना दुख होता है हमको ये समझ में आता है, राइट। सो वी डोंट रिपीट, एटलीस्ट कि हम सीख गए एक चीज, तो हम रिपीट कर सकते हैं ना, इतना तो सीख गए ना, राइट। और भगवान कैसे हैं, भगवान आप जितने ज्यादा असहाय होंगे उतना ज्यादा कृपा देते हैं। तो कोई सोचेगा मैं जीत गया, उसका तो अहंकार बढ़ेगा ना। He will never feel helpless and he cannot chant unless he is helpless। जो असहाय फील करेगा उसको जप करने की तीव्रता बढ़ेगी उसकी, तो उसको भगवान शरण देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था। हरे कृष्णा, ये इधर ही रुक जाएगा आज, इसको
इसको इधर ही रोक देंगे, फिर आगे देखेंगे। एक उदाहरण देके आपको पूर्ण कर दूंगा। मैंने ये आपको उदाहरण पहले भी दिया था। ये राधानाथ महाराज जब वेस्ट वर्जीनिया में थे, न्यू वृंदावन में, अब बोले थे ना कि महाराज के बारे में कभी कुछ बताओ। महाराज के बारे में और ज्यादा ही बताने का है प्रभु हाँ, जी। तो एक खाली मैं लीला बताता हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था बट संदर्भ पाके बता रहा हूँ। राधानाथ महाराज जब न्यू वृंदावन में थे तो कॉलेज प्रीचिंग करते थे, बहुत बढ़िया कॉलेज प्रीचिंग कर रहे थे, राइट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फैंटास्टिक। ब्रह्मचारी थे महाराज तब, दैट इज बिफोर 1980। लेकिन महाराज क्या है ना, अभी भी आप देख सकते हैं, अभी तो महाराज थोड़ा बोलते हैं कि कुछ सेवा दीजिए आप या कीजिए, थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलते हैं, डायरेक्टली भी नहीं बोलते। महाराज बहुत ही एकदम इज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी बहुत ही शर्माते हैं वो, राइट। तो महाराज इतनी सेवा देते थे लेकिन उनको फैसिलिटी बहुत कम मिलता था, बहुत कम। ही वॉज अ वेरी फर्स्ट क्लास प्रीचर। आप जरा सोचिए, अमेरिकन कॉलेजेस में जाके प्रचार करना, कोई ये मुंबई में प्रचार करना कठिन है बच्चों को आजकल, फर्स्ट क्लास प्रचार करते थे। तो एक बार वो उनके जो गुरु थे वहाँ उस समय इंचार्ज कीर्तनानंद स्वामी महाराज, उनके पास आए, बोले महाराज मैं इतना सेवा करता हूँ लेकिन आप मुझे कोई फैसिलिटी देते नहीं हैं। आप फर्स्ट टाइम महाराज एक बार बोला उनको कि मुझे कोई गाड़ी देते नहीं, कुछ ये नहीं देते, वो नहीं देते, फंड नहीं देते, राइट। और दूसरे जो लोग बहुत कम करते हैं उनको बहुत देते हैं आप। तो अभी इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे पॉलिटिक्स, इसको बोलेंगे इनजस्टिस, बोलेंगे जो उनका फेवरेट है उसको दे देते हैं, हरे कृष्णा जो फेवरेट है उसको बराबर देते हैं और जो फेवरेट नहीं है उसको नहीं देते हैं। So generally as an ordinary person he will think it is an injustice to me, right? This is the भाव of an ordinary person in this world. But महाराज का, फिर उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज ऐसा क्यों करते हैं आप? जरा जस्ट कैजुअल क्वेरी पूछा। तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज बोले आप जानते हो, अब उत्तर भी देखिए उत्तर कैसा है। बोलते प्रभुपाद ने मेरे साथ ये किया, ऐसा वो बोले, लेकिन उसका आशय सुनिए। नॉट लाइक प्रभुपाद ऐसे थे कि किसी को फेवरेट या ऐसा नहीं थे प्रभुपाद। उन्होंने कहा प्रभुपाद ने मुझे सिखाया है, क्या सिखाया है? कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना, हरे कृष्णा। नाउ सी आंसर इज डिफरेंट, कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। कोई अगर आंसर सुनेगा तो बेचारा हिल जाएगा, नहीं बोलेगा आप ये सिद्धांत क्यों बोल रहे हैं? अभी जब प्रैक्टिकल सेवा की जरूरत है आप फिलोसफी झाड़ रहे हैं। अभी मेरे को क्या जरूरत है? समझो आपको भूख लगी है, आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा एक बार बर्थडे था उसका, तो वो काउंसलर के पास गया, बोला कि प्रभु जी मेरा बर्थडे है। तो काउंसलर क्या बोले, तो कितना पुराना हुआ तुम्हारा स्टूल होल्डिंग बैग, कितना साल का हुआ? अभी अगर आपको कोई बर्थडे में ऐसा बोले हाउ ओल्ड इज योर स्टूल बैग नाउ, कैसा लगेगा आपको? और जिसको आप मानते हैं दिस इज नॉट द वे, राइट। उसका तो उम्र बढ़ ही रहा है ना स्टूल बैग का शरीर की उम्र बढ़े उसका भी उम्र बढ़ेगा ना, बट यू डोंट से लाइक दैट। तो ये प्रीचर ने ऐसा क्यों कहा? डोंट थिंक यू आर दिस बॉडी, देह का बुद्धि से बाहर निकलो, ओके, हैप्पी बर्थडे, गो। दिस इज नॉट द वे, राइट। यू फील शैटर्ड। सिमिलरली उन्होंने कहा महाराज को कि देखो, मतलब हो गए प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने मुझे यही किया मेरे साथ। कभी मुझे प्रभुपाद ने, मतलब प्रभुपाद मेरे को ऐसा उन्होंने कहा, बोले प्रभुपाद ने मुझे सिखाया कि कृष्ण के ऊपर कैसे निर्भर रहना है। एंड सिमिलरली आई डोंट वांट यू टू बी डिप्राइव्ड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। मैं आपको मौका देना चाहता हूँ कि आप भगवान के ऊपर क्या हो, निर्भर रहे। सोचो प्रभुपाद ने मुझे सबसे बड़ी संपत्ति, एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। प्रभुपाद कहते थे दो कपल को, जाओ सेंटर खोलो, हरे कृष्ण, कोई मजाक है क्या? लंदन जाओ सेंटर खोलो, ऑस्ट्रेलिया जाओ सेंटर खोलो, चाइना जाओ, तमाल कृष्ण महाराज को चाइना जाओ सेंटर खोलो। तो आप तो पूरी तरह कृष्ण के ऊपर निर्भर हो जाएंगे ना। तो राधा स्वामी महाराज, ये उनके मेमोरियल में उन्होंने कहा, महाराज ने कहा कि कीर्तनानंद स्वामी महाराज टॉट मी हाउ टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। अगर कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना नहीं सिखाया होता तो ये इतनी बड़ी संपत्ति, विरासत मुझे नहीं प्राप्त हुई। और ये सबसे बड़ी विरासत है, संपत्ति। कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना, ये अगर आप सीखें, ये सबसे बड़ी क्या है? इससे बड़ी शिक्षा और संपत्ति आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का जितना आप पढ़ेंगे ना, अगले आने वाले 100 साल, 150, 1000 जितने भी पढ़ेंगे आप, उसका एक शब्द में सार है, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना। अगर ये आपको कोई सिखा सके और आप अपने जीवन में उतार सके, आपका पूरा अध्ययन पूरा हो गया शास्त्र का।
तो महाराज बोले, और एक्चुअली महाराज ने फिर देखा, आप देखेंगे, आपने लास्ट टाइम किसी ने पूछा था 1980 महाराज संन्यास नहीं लेना चाहते थे, उनका इतना फर्स्ट क्लास प्रीचिंग चल रहा था वहाँ पे, पर अचानक उनको कहा गया टेक संन्यास, जबरदस्ती संन्यास दिलाया महाराज को, और इतना बड़ा अच्छा प्रीचिंग सब छोड़ छाड़ के बोला इंडिया जाओ। अब सोचिए ना, आपको अगर कोई ऐसी वीरान जगह भेज देंगे जहाँ कोई जानता नहीं, आप किसी को जानते नहीं, महाराज इज वेस्टर्न पर्सनैलिटी, अचानक आप बोलेंगे क्या करूँ अभी मैं यहाँ पे, मेरा इतना फ्लरिशिंग प्रोग्राम छोड़ के मुझे और कहीं जाने के लिए बोल दिया, झटका है ना ये। हम तो कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं कि आज कहीं भेजो कुछ भी करो, बट महाराज आए यहाँ पे। और ये जो पूरी स्टोरी है इस्कॉन चौपाटी की, राधा गोपीनाथ मंदिर, ये इस सिद्धांत पे बनी हुई है कि मुझे सिखाया कृष्ण के ऊपर कैसे निर्भर रहना है, और उससे आज इतना सब, ये सब आप जो है, हम लोग जो है, किसके प्रोडक्ट हैं? उस एक शिक्षा के प्रोडक्ट हैं। नहीं तो महाराज क्यों है यहाँ पे आते थे, क्यों बोलते थे मेरे को क्यों जाना है, मेरा अमेरिका में इतना प्रीचिंग चल रहा है, मैं क्यों जाऊँ अमेरिका? नहीं आते तो क्या होता, हम लोग कहाँ होते? हरे कृष्ण चौपाटी बीच में घूम रहे होते, भेलपुरी खा रहे होते। तो सोचिए महाराज, मतलब मेरा कहने का ये सारा सारांश ये है कि महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, महाराज ने सोचा ये मेरे लिए शिक्षा है, मौका है, कृष्ण के ऊपर कैसे निर्भर, अगर मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर रहूं तो कृष्ण की कृपा से संसार में मैं कहीं भी जाऊं, आई कैन प्रीच, आई कैन सर्वाइव, आई कैन फ्लरिश। शब्द बताया कि कृष्ण पे निर्भर रहो, उससे वो एकदम आगे आ गए महाराज से। प्रभु जी निर्भर होने का मतलब सेवा करने का, जाप करने का, मैं मेरा कर्म करता रहूंगा, आपको जो जैसे देना देते रहिए। चिंता तो होती है, जब भी प्रॉब्लम्स आती है चिंता होती है, करनी भी चाहिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन चिंता कितनी करनी चाहिए? इतनी, और जब इतना। हम लोग उल्टा कर देते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, जब कम करते हैं, इसलिए हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते। राइट, हो गया हो गया, उनको जाने दीजिए, जाना है जाने दीजिए उनको, किसी को लेना होगा। हरे कृष्ण, ये क्या स्पेशल प्रसाद है? तो इस तरह से, तो हमारे साथ कठिन होता है, थोड़ा शुरुआत में कठिन जाता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, but then Krishna is teaching us, you know, ultimately we cannot change the world, right? We cannot change the people, we have to change ourselves. अपने आप को बदलेंगे, वैकुंठ हो जाएगा। विश्वम पूर्ण सुखाय थे। कठिन परिस्थितियों में रिसोर्सेस बढ़ते हैं, अपने आप को भी बदलना बहुत मुश्किल। तो भागवत में द्रौपदी है या प्रहलाद महाराज है, गजेंद्र है, इनकी परिस्थिति है क्या हमारे परिस्थिति से कम कठिन थी क्या? हम तो सैंपल दिए, इतना सैंपल दिए। बिंदु निर्भर रहे तो कृष्ण आए ना स्वयं उनको। तो वही तो कह रहा हूँ ना, जब निर्भर रहोगे तो कृष्ण आएंगे ना, नहीं रहोगे तो कृष्ण कैसे आएंगे? बुला लिया, फिर खाली लास्ट में बुलाया तो भी आ गए। किसने? द्रौपदी ने। अरे लेकिन ये खाली स्टोरी एक दिन की नहीं है ना, जीवन भर समर्पण दिखाया उन्होंने। अब ये मत सोचिए कि आज मैं समर्पित हूँ, नहीं, समर्पण इज लाइफ टाइम समर्पण। अच्छे सिचुएशन में, बुरे सिचुएशन में, हम क्या होता है, अच्छा होता है तो बोलते हैं कृष्णा अभी आपकी जरूरत नहीं है, आई थिंक वी कैन एंजॉय विदाउट यू। जब बुरा होता है, नहीं भगवान अभी जरूरत है आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी सूरत जो है ना, सूरत वो माया का जाल है। तो मुंबई क्या है? मुंबई भी है, नहीं, बॉम्बे में हम इतना भक्ति कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सूरत में एसोसिएशन में, सूरत ये में पूरा सोशल है। प्रभु जी जब भी घर पे माला भी करते हैं ना, तो नो वन मतलब एक पॉजिटिव, ऐसा लगता है कि क्या भक्ति भक्ति भक्ति, लोग मतलब व्यंग करते वेरी हैं, डिफिकल्ट, वेरी घर डिफिकल्ट। में वातावरण नहीं होता। क्या तो नहीं भक्ति करूँ छे, भक्ति 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 दिन भर रात भर ऐसा। घर और व्यवहार को छोड़ के भगवान को मतलब इतना प्रायोरिटी देना, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट इजी आल्सो टू डू इवन चैंटिंग इन सूरत। मेरे बेड के सामने राधा गोपीनाथ का आपने जो आर्शिद को दिया है ना, वो रखा है। मैं 4 दिन रही ना प्रभु जी, एक बार मुश्किल से भगवान की तरफ नजर गई तो मुझे इतना ऐसा लगा कि हे भगवान मेरे बेड के सामने आप हो, लेकिन इतना माया का, इतना काम प्रेशर इतना होता है ना कि आपकी नजर वो तरफ जाती ही नहीं है। मतलब इतना बहुत चेंज लगता है प्रभु जी। 4 दिन में ऐसा हुआ, अभी 12 दिन तो कैसा जाएगा पता नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी आ जाने का वापस। हाँ, मेरे तो आँख में पानी आ गया। मैंने बोला प्रभु और भगवान आप मुझे बस रोना मत। मंदिर में ही रखो। सच्ची में एकदम वो चप्पू भी उधर लगा ना, तभी भी भगवान याद नहीं आए बोलो। तभी मुझे शाम को रियलाइज हुआ कि मुझे ये इतना लगा तो भी भगवान आप मेरे स्मरण में नहीं आए।
तो मरने के टाइम तो अगर आप स्वर्ण में नहीं आओ तो मेरा जन्म किधर होगा, ऐसा हो जाता है। See, ये फैसिलिटी हमें किसने दी यहाँ पे? राधा गोपीनाथ ने दी है, राइट? This is your love for Krishna. This is your love for Krishna. 18वें अध्याय में बताया कि अगर लास्ट में अगर याद नहीं भी आएगी पूरा जीवन भक्ति किए तो भगवान देख लेते वो हैं। लास्ट क्लास में बच्चे आपने बताया था। भक्ति को नहीं छोड़ते हैं भगवान, याद आएंगे ना भगवान? लेकिन भक्ति इतना कहाँ किया होगा कि याद करेंगे। हरे कृष्णा। वो बाहर निकल के तो ऐसे ही होगा प्रभु। देखिए, आप विचार कीजिए, मतलब हमारे लिए राधानाथ स्वामी महाराज ने क्या फैसिलिटी दिया है। ये बॉम्बे तो माया है, लेकिन माया के अंदर एक वैकुंठ बना के दिया हमारे लिए, भक्तों का संग। ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच इधर उधर होगा, बट ओवरऑल इट्स अ डिवोशनल एटमॉस्फेयर, राइट? वी आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। प्रभु जी, राधा गोपीनाथ का भाव अलग है। हाँ, मैंने और भी मंदिरों में देखा इस्कॉन के, पूना भी गई मैं, तो मतलब जैसे यहाँ पे प्रेम भाव और ऐसा वैसा वो है, हम लोग को फैसिलिटी कितनी है। बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे मंदिर से श्रेष्ठ हैं। नहीं वो नहीं सोचने वो बता रहे लेकिन प्रभु जी हमें ऐसा लग रहा है कि पूना में नहीं है, लेकिन अंदर लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब छूट मिली हुई है अपने को कि ये सारे स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे जितना पूना में है। मुझे लगता है आप लोगों को श्री उपदेश अमृत समझ में आ गया पूरा पहले से ही। पहले क्लास में समझ में आ गया। बाहर निकल આપણે જો એ ગ્રુપમાં ન રહે તો આપણે પ્રભુજીની સાથે મંદિરમાં કનેક્ટ તો રહીએ। ત્યાં મને એસોસિએશન નથી, ત્યાંના ઇસ્કોનના જે કનેક્ટ થયેલા લોકો છે એ એક્ટિવ હોય, એ લોકો કનેક્ટ છે એને ત્યાં हरे कृष्ण। देशामृत के सिर्फ 8 ही श्लोक है। આપણા પટેલ ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हम लोग नेक्स्ट कब मिलेंगे? अभी आप लोग कब आ रहे हैं वापस? प्रभु जी मेरे घर पे 8 तारीख को है, मेरे घर पे राधा रास बिहारी का 8 बर्थडे। जनवरी। 8 जनवरी चलो, तब तक आप लोग विष्णु गणित का अभ्यास कीजिए। और पूरा कर देंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि हम लोग ठीक मैं है। तो फ्री नहीं हूँ प्रभु जी, 8 तारीख अच्छा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप लोग, आपके ऋत्विक का है ना कार्यक्रम। 25 को तो मैं सूरत जा रही हूँ, फिर मैं 9 तारीख तक फ्री नहीं हूँ, चलेगा, हम लोग बाद में डिसाइड 9 तारीख तक सेम नहीं प्रभु हूँ। जी सेम। मैं 8 बताऊं प्रभु तारीख जी, सबको मेरे घर पे आना है। 8 तारीख। 8 तारीख कौन सा वार है? क्या है? गुरुवार है प्रभु। चलेगा। क्लास अरे गुरुवार है तो आपका क्या है एनिवर्सरी डिटीज का? हाँ, फर्स्ट बर्थडे बस बर्थडे है, तो प्रसाद भी नहीं है, बिना आना हम लोग अभी से बोल रही है। अभी से बोल रही हूँ। आवाज ऊंचा। हरे कृष्णा ऑनलाइन डिवोटीज, 8 जनवरी गुरुवार है। मिलते हैं हम लोग। हरे प्रभु कृष्ण। जी प्लीज दूसरे दिन मंदिर सेवा के लिए आते हैं। 20 जनवरी को ईश्वर परिषद का नेक्स्ट टेस्ट। अरे तू सुखा ना कैसे पण प्रभु जी कैसे रे कृष्ण तू पढ़ेंगे नहीं ले पण तो इमा क्या थी मैं पढ़वानो तो 27 जनवरी 26 जनवरी को रजा है, पूरा दिन पढ़ाई करो। नहीं तब मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी आओ तो। विलन जा रहे हैं प्रभु जी आओ आने की बात है प्रभु एरोप्लेन में कुरुक्षेत्र चलिए प्रभु जी, कुरुक्षेत्र चलेगा, हम लोग करते हैं, यात्रा का प्लानिंग वो करते फिल्म में भी जाके आई प्रभु जी 2 महीने तक। क्यों? हैं। निवृत्ति नहीं हो रहा है प्रभु जी ये जब करते रहिए। आप जो बोल रहे थे ना ये वो ये माता जी ने बताया षड गोस्वामी को बोलिए प्रभुपाद को ही वो गुरु मानते हैं, तो उनको इनिशिएशन लेना होगा अभी पास से बनाए सारे प्रभुपाद के भी बनते हैं जो भी बनते वो खाली प्रभुपाद के फोटो के सामने बैठ के रहते हैं। हैं। हाँ वही तो फिर नाम